तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल सम्राट अकेडमी। तो दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वेन आरेख को लेकर। वेन डायग्राम मैंने बताया था आप लोगों को कि एक वीडियो में लेकर आऊँगा सिर्फ वेन डायग्राम का, तो कि मैंने एक्सरसाइज 1.5 देखिए बता देता हूँ। एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 5 जो था वो वेन आरेख वेन डायग्राम पे ही था, इसलिए मैं उस क्वेश्चन को छोड़ दिया था और इस वीडियो में उस क्वेश्चन को मैं डिस्कस कर दूंगा वेन आरेख बढ़िया से बताने के बाद, ठीक है। फिर एक्सरसाइज 1.5 क्लियर हो जाएगा, ठीक है। वेन आरेख जितना अच्छे तरीके से आप इस वीडियो में समझ लेते हैं तो उतना ही अच्छे से आप लोगों को एक्सरसाइज 1.6 आने वाला है, क्योंकि एक्सरसाइज 1.6 पूरा आधारित है वेन डायग्राम पे, ठीक है। और विविध जो प्रश्नावली है उसमें भी वेन आरेख के बहुत तगड़े तगड़े क्वेश्चन है, ठीक है। तो आइए वेन आरेख वेन डायग्राम अच्छे तरीके से इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे, ताकि आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो पाए कि वेन डायग्राम कैसे बनता है, ठीक है। कि उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएगा आप उसको आसानी से कर पाएंगे। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से इससे पहले जो लेक्चर नहीं देखे हैं तो चैनल के प्ले लिस्ट पर चले जाइए, वहाँ से उस लेक्चर को देख सकते हैं, सभी लेक्चर को। और आज की लेक्चर हम स्टार्ट करने वाले हैं वेन आरेख वेन डायग्राम। चलिए, तो मैं एक एग्जाम्पल की मदद से सारे वेन डायग्राम बनाने की कोशिश करूंगा और सारे समझ में भी आ जाएगा आप लोगों को, ठीक है। वो एग्जाम्पल है, जैसे हमने अब तक जो भी वीडियोस पढ़ा है तो उसमें हम लोग सार्वत्रिक समुच्चय पहले लेते थे, ठीक है, यूनियन सेट। चलिए, एक एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग वेन आरेख समझने वाले हैं। और सबसे पहले हम लोग लेंगे क्या, यूनियन सेट। यूनियन सेट मतलब सार्वत्रिक समुच्चय। यूनियन सेट के हम लोग अवयव ले लेते हैं 2, 3, 4, 5, 6 और 7, ठीक है। यह मैंने यूनियन सेट ले लिया। अब हम कोई एक समुच्चय ए मान लेते हैं और ए समुच्चय के अवयव मान लेते हैं 3, 4 और 5 मान लेते हैं, ठीक है। इसी तरह एक सेट हम बी ले लेते हैं और बी के अवयव हम मान लेते हैं 5 और 6 मान लेते हैं, ठीक है। अब इसकी मदद से अब जितने भी पॉसिबिलिटी हैं वेन आरेख बनाने की सभी हम लोग बनाएंगे, ठीक है। उससे पहले एक चीज़ मैं आप लोग बता दूं, जो यूनियन सेट है इसे बोलते हैं सार्वत्रिक समुच्चय। सार्वत्रिक समुच्चय, ठीक है। सार्वत्रिक समुच्चय को हम जो वेन डायग्राम बनाते हैं उसमें हम वर्ग से दर्शाते हैं, वर्ग से दर्शाते हैं, वर्ग से दर्शाते हैं, ठीक है, स्क्वायर से दर्शाते हैं। और सार्वत्रिक समुच्चय के अलावा जो ये दो सेट होंगे इनको हम वृत्त से दर्शाते हैं, ठीक है। तो आप इसको इस तरह लिख सकते हैं कि सार्वत्रिक समुच्चय के अलावा, सार्वत्रिक समुच्चय के अलावा सभी समुच्चय को, सभी समुच्चयों को किससे दर्शाते हैं, तो वृत्त से दर्शाते हैं, वृत्त से दर्शाते हैं, ठीक है। तो ये 2 पॉइंट आपको आना चाहिए, ठीक है। वृत्त मतलब सर्किल से दर्शाते हैं। तो यूनियन सेट को हम वर्ग से दर्शाते हैं, स्क्वायर से, और उसके अलावा जो दो सेट हैं इसको हम लोग किससे दर्शाते हैं, वृत्त से दर्शाते हैं, ठीक है। और विविध प्रश्नावली में तो कभी कभी 3 सेट भी देते थे, तो सारी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन ज़्यादातर क्वेश्चन आप लोगों को 2 सेट से ही रिलेटेड दिया है। अब देखिए यहाँ पे यूनियन सेट आपका दे दिया है 2, 3, 4, 5, 6, 7। ए समुच्चय 3, 4, 5 दे दिया है और बी सेट 5, 6 दे दिया है। तो आइए पहले इसको हम लोग वेन डायग्राम के माध्यम से पहले इसको बना लेते हैं, ठीक है। एक सरल संरचना वेन डायग्राम से, जो चीज़ मैं लिखा हूँ उसको वेन डायग्राम में दर्शाते हैं, ठीक है। तो चीज़ें आराम से समझते जाइएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, सारा चीज़ समझ में आ जाएगा आप लोगों को, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ, मैं पेज चेंज कर लेता हूँ ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए, ठीक है। इस पेज पे मैं इन सारी चीज़ों को दर्शाने वाला हूँ, ठीक है, समझिए। तो मैंने क्या बताया कि जो यूनियन सेट होता है इसको हम लोग किसे, वर्ग से दर्शाते हैं। सबसे बड़ा यही सार्वत्रिक समुच्चय होता है। तो पहले हम लोग क्या बनाएंगे, एक वर्ग बनाएंगे। क्या बनाएंगे, वर्ग। ये आपका क्या है, यूनियन है,
क्या है, यूनियन सेट। ये जो वर्ग है आपका यूनियन सेट है, ठीक है। फिर इसके अंदर हम लोग दो वृत्त बनाएंगे, दो वृत्त, और एक वृत्त दूसरे वृत्त को काटेगा। इसलिए काटेगा क्योंकि जो ए समुच्चय है और बी समुच्चय, इन दोनों में कोई ना कोई कुछ ना कुछ कामन तो होगा ही है। जैसे इसमें 5 कामन है तो इसमें भी 5 कामन है। इसके लिए हम लोग इसको वृत्त को आधा आधा काट देते हैं, क्योंकि इसमें कामन भी तो मिलेगा, ठीक है। तो इसको हम ए मान लेते हैं, इसको हम बी, ठीक है। ये ए समुच्चय है और ये क्या है, बी समुच्चय है। अब देखिए ए समुच्चय दिया है 3 4 5 और बी समुच्चय दिया है 5 और 6, ठीक है। तो 5 इसमें भी कामन है, 5 इसमें भी कामन, 5 दोनों में कामन है, तो 5 को हम लोग कहाँ रखेंगे, बीच में, क्योंकि यह 5 इसमें भी कामन है, ए में भी 5 है और बी में भी 5 है। बाकी ए में 3 और 4 है, तो इसमें हम लोग लिख देंगे 3, 4। और इसमें क्या है, बी में 5 और 6 है, तो बी में 5 हो ही गया और यहाँ पे 6 लिख देते हैं, ठीक है। और ए में आपका 3 4 5 हो गया, ए में आपका 3 4 5 हो गया, बी में आपका 5 और 6 हो गया। लेकिन जो पूरा सार्वत्रिक समुच्चय है उसमें तो आपका 2 3 4 5 6 7 सभी हैं, तो इसमें 3 तो हो ही गया है, 3 तो हमने लिख ही दिया, 4 हमने लिख ही दिया, 5 हमने लिख ही दिया, 6 हमने लिख दिया। बचा आपका 2 और 7। 2 और 7 कहाँ पे हो जाएगा, ये जो बचा है पूरा सार्वत्रिक समुच्चय का बॉक्स, इसमें 2 और 7 हो जाएगा। क्योंकि ए में बस 3 4 5 था, बी में आपका 5 और 6 था, तो ए में हमने लिख दिया, बी में लिख दिया, और जो बचा इसको वो इस बॉक्स में आ जाएगा 2 और 7 में। इसको यहाँ लिख सकते हैं, चाहे तो यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं, कहीं भी लिख सकते हैं, जो खाली स्थान है कहीं भी लिख सकते हैं। तो ये आपका इसका यह सिंपल वेन डायग्राम बन गया। इस चीज़ का जो इस चीज़ में लिखा था इसका सिंपल वेन डायग्राम बन गया। अब हम लोग इसके रिलेटेड जो भी संक्रियाएं होंगी, ये तो आपने जो समुच्चय आपने लिखा था उसका बस एक सिंपल डायग्राम बनाया आपने, ठीक है। चलिए तो देख लेते हैं इससे संक्रियाएं कौन कौन से बनेंगी। तो देखिए, अब इसको मैं हटा देता हूँ, यहाँ कर देता हूँ। तो पहला हम लोग बनाएंगे, यहाँ पे पहला हम लोग बनाना सीखेंगे ए यूनियन बी। क्या बनाएंगे, ए यूनियन बी। ए और ए यूनियन बी का हम लोग बनाएंगे वेन डायग्राम। अब देखिए ए यूनियन बी का वेन डायग्राम कैसे बनेगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या बनाएंगे, एक यूनिवर्सल सेट बनाएंगे, फिर इसमें हम लोग एक वृत्त ए बनाएंगे, फिर एक बनाएंगे बी। तो आपका ए समुच्चय हो गया, ये बी समुच्चय हो गया, ठीक है। अब देखिए ये होता है आपका 3 4, यह 5 है और ये क्या है, 6 है, ठीक है। दिया है ए यूनियन बी। देखिए ए यूनियन बी का मतलब क्या होता है कि ए के और बी के अवयव को सबको क्या कर दिया जाए, मिक्स कर दिया जाए। ए के और बी के अवयव को क्या कर दिया जाए, मिक्स कर दिया जाए। तो ए यूनियन बी आपका क्या है, 3 4 5 6 और यहाँ पे 2 7 बचा था ना, तो इसको लिख देंगे। अब ए यूनियन बी का मतलब होता है कि ए के अवयव और बी के अवयव को मिला दिया जाए, ठीक है, जैसा यहाँ पे देख सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे साइड में ए यूनियन बी निकालूँ तो ए के अवयव दो और बी के अवयव को मिला दिया जाता है। ए के अवयव क्या है, 3 4 5 है, इसमें बी के अवयव मिला देंगे तो 5 तो आगे से लिख ही लिया हूँ, 6 हो जाएगा। मतलब 3 4 5 6 हो जाएगा ए यूनियन बी। 3 4 5 है, तो 3 4 5 है, ये आपका क्या है, ए यूनियन बी है। बस आपको करना क्या है कि इस पे आपको रंग देना है, इसमें डॉटेड लाइन बना देना है इस तरह। बस ये आपका वेन डायग्राम बन के तैयार हो गया है ए यूनियन बी का। सिंपल यही करना है और क्या, ए यूनियन बी 3 4 5 है, तो 3 4 5 6 को क्या कर देना है, इस तरह कलर कर देना है, आपका ए यूनियन बी आ गया। तो कितना सिंपल है वेन डायग्राम बनाना। दूसरा इसकी जो संक्रिया है वो है ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी, अब ए इंटरसेक्शन बी के लिए पहले हम लोग वो चीज़ जो है उसको बना लेंगे। पहले हम लोग यूनिवर्सल सेट बना लेते हैं। ये हो गया ए, ये हो गया बी, ठीक है। ये हो गया 3 4, बीच में हो गया आपका 5, फिर ये हो गया 6, ठीक है। अब देखिए हमको कह रहा है कि ए इंटरसेक्शन बी निकालना है।
मतलब ए और बी में जो कॉमन है उसी को। तो आप देख लीजिए इसमें ए और बी में क्या कॉमन है 5, तो सिंपल 5 है तो बस 5 को हम लोग को कलर कर देना है। जो 5 आपको दिखाई दे रहा है इसको हम लोग को क्या कर देना है, कलर कर देना है। बस आपका ए इंटरसेक्शन बी बन गया, क्योंकि 5 दोनों में कॉमन है तो 5 को मैंने कलर कर दिया। ये आपका ए इंटरसेक्शन बी का वेन डायग्राम बन गया। इसके बाद तीसरा जो इसका संक्रिया है वो है ए माइनस बी का। ठीक है, अब ए माइनस बी के लिए हम लोग एक साफ सुथरा चित्र बनाते हैं कि इसका वेन डायग्राम कैसे बनेगा। ए हो गया, ए बी हो गया। इसका क्या था 3 4 5 6 और यहाँ पे 2 और 7, यहाँ पे भी लिख देंगे 2 और 7। अब ए माइनस बी, ए माइनस बी का मतलब क्या होता है कि ए समुच्चय में से बी के जितने बी है माइनस कर दीजिए। तो देखिए यहाँ पे ए आपका ए है और बी के बी ए है, ए में से बी के माइनस कर देना है। ठीक है, तो ए में से बी के माइनस करेंगे तो यहाँ पे बी में क्या है 5 है और यहाँ 5 है, तो 5 की इसको माइनस कर देंगे। 6 इसमें है लेकिन 6 इसमें नहीं है। तो ए के 3 4 5 अवयव थे और ए में बी के सिर्फ 5 था, तो 5 को मैंने माइनस कर दिया तो 3 और 4 बचा। तो ए बराबर क्या बचा आपका 3 और 4। ठीक है, मतलब ए माइनस बी बराबर क्या बचा 3 कामा 4 बचा। ए माइनस बी बराबर क्या बचा 3 कामा 4 बचा। तो 3 कामा 4 जहाँ पे भी है उसको कलई कर दीजिए। या तो आप इस तरह समझ सकते हैं वेन डायग्राम में कि जो ए आपको दिखाई दे रहा है ये क्या बोला है ए माइनस बी, मतलब ए में से बी को घटा दीजिए तो ए का पूरा पार्ट आपको ये चीज़ दिखाई दे रहा है और ए के पूरे पार्ट में से बी का जितना पार्ट है इसको घटा देना। तो बी का पूरा पार्ट यहाँ तक है तो यहाँ तक बी का पूरा हटा देंगे तो बचेगा आपका क्या, यही तो बचेगा, सिर्फ इतना ही तो बचेगा ए। बस ये आपका ए माइनस बी बच गया। और ए माइनस बी में 3 और 4 आ रहा था तो देखिए 3 और 4 को इसी मैंने कलर किया है। तो कितना सिंपल है। इसके बाद चौथा जो संक्रिया बनता है उसको देख लेते हैं। चौथा संक्रिया बनता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों बी माइनस ए, बी में से ए को घटाइए। तो ये तो और सिंपल हो गया, सेम वही पैटर्न है। यहाँ पे मैं अच्छा सा वृत्त बना लेता हूँ। ये ए हो गया, यह बी हो गया, ये आपका यूनियन हो गया। यहाँ पे 2 7 और यहाँ पे 3 4, बीच में 5 और यहाँ पे 6। कह रहा है कि बी माइनस ए, मतलब कि बी के ये पूरा जो सर्किल दिखाई दे रहा है बी में से ए का पार्ट घटा दिए। तो ए का पार्ट पूरा इतना है और इतना अगर पूरा मैं घटा दूँ तो सिर्फ 6 बचेगा और इतना तक ही सिर्फ बी का पार्ट है। और उस तरह भी चेक कर लेते हैं कि बी में से ए को घटा दीजिए। देखिए यहाँ बी आपको ये चीज़ है, बी में से ए के अवयव घटा दीजिए। तो इसमें ए के अवयव 5 है तो 5 को घटाएंगे तो सिर्फ 6 ही बचेगा। तो बी माइनस ए बराबर सिर्फ क्या बचा है 6। तो देखिए सिर्फ 6 को हमने कलई किया है, सिर्फ रंगा है। तो ये आपका बी माइनस ए का डायग्राम बन गया। ठीक है, जैसा कि देख पा रहे हैं बहुत ही सिंपल होता है ऐसे डायग्राम बनाना। और आई होप आपको धीरे धीरे क्लियर हो रही होंगी चीज़ें कि हाँ कैसे ये डायग्राम बन रहा है। इसके बाद पाँचवा जो संक्रिया है, पाँचवा और कैसे डायग्राम बना सकते हैं, तो पाँचवा बना सकते हैं ए यूनियन बी डैश। किसका, ए यूनियन बी डैश का। अब पहले क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, इसके बाद डायग्राम बनाएंगे। तो ए यूनियन बी डैश कैसे निकलता है, तो ए यूनियन बी डैश निकालने का तरीका यही तो होता है कि यूनियन सेट में से ए यूनियन बी के अवयव घटा दीजिए। ठीक है, सिंपल। तो हम क्या करेंगे, यूनियन सेट में से ए यूनियन बी घटा देंगे और ए यूनियन बी हम तो निकाल लेते हैं यहाँ पे 3 4 5 6 होता है, इसमें से घटा दीजिए 3 4 5 6। तो देखिए यूनियन सेट आपको यहाँ पे ये चीज़ दिखाई दे रहा है, इसमें से हमको 3 4 5 6 घटा देना है। 3 को 4 को 5 को और 6 को घटा देना है। तो क्या बचेगा 2 और 7 बचेगा। मतलब कि यहाँ पे क्या बचेगा, यूनियन सेट में से अगर ए यूनियन बी घटा देता हूँ तो देखिए यूनिवर्सल होता है ना, यूनिवर्सल सेट में से ए यूनियन बी माइनस कर दूंगा तो क्या बचेगा आपका 2 और 7 बच रहा था। क्या बच रहा था 2 और 7 बच रहा था। तो यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी का डैश आ गया 2 कामा 7 आ गया।
ठीक है। अब इसके लिए जो बनाएंगे हम लोग डायग्राम, ये तो आपका यूनियन हो गया, ये आपका ए हो गया, आपका बी हो गया। यहाँ पे 2 और 7 था, यहाँ पर 3 4, यहाँ पे 5, यहाँ पे 6। तो ए यूनियन बी का डैश कितना है? 2 और 7। तो 2 और 7, सिर्फ 2 और 7 को कलाई करेंगे। तो ये जो बाहर वाला पॉइंट है यही सिर्फ 2 और 7 है, ठीक है। बाहर जो पार्ट है यही सिर्फ 2 और 7 है। तो ए आपका डायग्राम बन गया, ए यूनियन बी का डैश आपका डायग्राम बन गया, ए यूनियन बी का डैश, ठीक है। सिंपल है। अब छठवां क्या बन सकता है? तो ए इंटरसेक्शन बी का डैश, सिंपल, ए इंटरसेक्शन बी का डैश। अब ए इंटरसेक्शन बी डैश कैसे निकलता है? तो ये निकलता है यूनिवर्सल सेट में से, यूनिवर्सल सेट में से हम ए इंटरसेक्शन बी के अवयव घटा देते हैं। तो ए इंटरसेक्शन बी हमने आगे निकाला था, तो ए इंटरसेक्शन बी कितना आया था? सिर्फ 5, ठीक है। कितना आया था? 5 आया था। देखिए यहाँ पे 5 को कलाई किया ना, तो ए इंटरसेक्शन बी बराबर सिर्फ कितना आया था? 5। तो हमको करना क्या है कि यूनिवर्सल सेट में से हम 5 को माइनस कर देंगे। तो यूनिवर्सल सेट में से अगर हम 5 को माइनस कर देते हैं तो बचेगा क्या? 2 3 4 6 7 बचेगा। तो यहाँ पे क्या बचेगा आपका? 2 3 4 6 7 बचेगा। ये आपका हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी का डैश हो जाएगा। अब इसके लिए डायग्राम बनाना हो तो सिंपल, चलिए ये आपका हो गया ए, ये हो गया आपका बी, ठीक है। ए और बी, और यहाँ पे 3 4, बीच में 5 होता है, 6, ये आपका 2 और 7 होता है, ठीक है। तो क्या करना है यहाँ पे कि 2 3 4 6 7, तो 2 3 4 6 7, मतलब 5 को छोड़ाकर सभी को कलाई कर देना है, क्योंकि 5 ही को तो सिर्फ हटाना है, तो 5 को छोड़ा के सब कलाई कर देंगे। तो आपको 5 को छोड़ाकर क्या हो जाएगा? ये सारी चीज़ें 5 को छोड़ दीजिए, बाकी सभी चीज़ को कलर कर दीजिए। 5 को हमने छोड़ दिया और बाकी सबको कलई कर दिया, क्योंकि इसमें 2 3 4 6 7 आ रहा था 5 को छोड़ाकर। तो आपका ए इंटरसेक्शन बी डैश निकल गया, ठीक है। तो जैसा देख पा रहे हैं बहुत ही ज़्यादा सिंपल है और सारी चीज़ें आपके सामने निकल के आ रही हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आ रही हैं कि नहीं? बिल्कुल आ रही हैं, ठीक है। अब देखिए और क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है, और मैं इस पेज पे दिखा देता हूँ। कितना हो गया था? छठवां हो गया था ना। और क्या क्या बन सकता है? सातवां अगर कोई आपको कह दे कि ए माइनस बी का डैश बनाइए, ए माइनस बी का डैश, तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों ए माइनस बी का डैश कैसे निकलेगा कि यूनिवर्सल सेट में से हम ए माइनस बी के अवयव माइनस कर देंगे। और ए माइनस बी हम लोग अगर निकाले थे कि ए माइनस बी क्या होता है? 3 और 4। तो यूनिवर्सल सेट में से 3 और 4 माइनस कर देना है, ठीक है। तो यूनिवर्सल सेट आपका क्या है? ये पूरा, इसमें से 3 और 4 माइनस कर देना। तो 3 और 4 माइनस कर देंगे तो 2 5 6 7 बचेगा। क्या बचेगा? 2 5 6 7 बचेगा। ए माइनस बी का डैश बचेगा। ये चीज़ 2 5 6 7, 2 5 6 7 को हमको कलई कर देना है। तो पहले इसके लिए हम लोग डायग्राम बनाते हैं। तो आपका बन जाएगा, ये आपका तो यूनिवर्सल सेट हो गया, और यहाँ पे 2 वृत्त बना लेते हैं। ये ओके, ये हो गया, ये आपका बी हो गया, ठीक है। और 3 4, बीच में 5 था, 6, यहाँ पे 2 और 7 था, ठीक है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों 2 5 6 7 को कलई करना है, 2 7 और 5 और 6 को कलई करना है, ठीक है। बाकी आपको क्या करना है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? 3 और 4 को छोड़ देना है, ठीक है। तो चलिए 3 और 4 को छोड़ के बाकी सबको कलई कर देते हैं। तो यहाँ पे सारी चीज़ें आ जाएंगी, ये भी आ जाएगा, 5 भी आ जाएगा। सिर्फ 3 और 4 को छोड़ना है, क्योंकि 3 और 4 6, जो 3 और 4 है वो हमारे इसमें नहीं है, इसलिए हम इसको छोड़ देंगे। और ए डायग्राम आपका बन जाएगा ए माइनस बी का डैश बन जाएगा। कितना सिंपल है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सिंपल है कि नहीं? बिल्कुल है। अब आपको ये छठवां है ना, अरे सातवां, आठवां क्या बन सकता है? तो हम बी माइनस ए का डैश नहीं बना सकते हैं? बिल्कुल। और बी माइनस ए का डैश कैसे निकलेगा?
तो यूनिवर्सल सेट में से हम b माइनस ए के जो अवयव हैं उसको माइनस कर देंगे। तो b माइनस ए हमने निकाला था कि b माइनस ए क्या होता है, b माइनस ए जो है वो 6 होता है। ठीक है, तो यूनिवर्सल सेट जो है, देखिए मैं आपको बना के दिखाता हूँ, पहले इसको बना दूँ ताकि आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। ये आपका यूनिवर्सल सेट हो गया, ये आपका ए हो गया, आपका बी हो गया, यहाँ आपका 3 4 बीच में 5 हो गया, ये 6, यहाँ पे 2 और 7। तो यूनिवर्सल सेट आपका ये पूरा है, मतलब 3 4 6 7 2 7 पूरा है आपका यूनिवर्सल सेट। और यूनिवर्सल सेट में से आपको b माइनस ए माइनस कर देना है। तो b माइनस ए आपका सिर्फ 6 था, मतलब 6 को छोड़ाकर बाकी सबको कलई कर दीजिए, आपका b माइनस ए का डैश निकल जाएगा। तो कितना सिंपल है, तो सबको कलई कर दीजिए, यहाँ तक कि 5 को भी कर दीजिए, ये बाहर की बाउंड्री पूरी हो जाएगी। सिर्फ 6 को कर देना क्योंकि 6 आपका b माइनस ए है, यूनिवर्सल सेट में से b माइनस ए माइनस कर देना। तो b माइनस ए आपका 6 माइनस कर देंगे तो आपका b माइनस ए का डैश निकल जाएगा। b माइनस ए का डैश का पूरा आपका डायग्राम ये बन के तैयार हो गया। तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। ठीक है, इस प्रकार सारी चीज़ें आप अपने डायग्राम के माध्यम से सब कुछ आपको क्लियर कर पाएंगे। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा डायग्राम बनाना। तो बस इतना चीज़ अगर आप बेसिक चीज़ आप जान जाते हैं तो डायग्राम आप अच्छे तरीके से बना पाएंगे और सारी चीज़ों को रिलेटेड कर पाएंगे और सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा ये सारी चीज़ें। तो बताइए वीडियो आपको कैसे लगी वेन डायग्राम की, और वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। लेकिन अब रुकिए, अब आपको करना क्या है, ये तो मैंने डायग्राम बनाना सिखा दिया, ठीक है। अब हम प्रश्न करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.5 का जो प्रश्न 5वां था उसको हम लोग तो कर लें, ठीक है। बहुत ही सिंपल है, चलिए उसको प्रश्न को कर लेते हैं। तो देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यह प्रश्नावली 1.5 का क्वेश्चन नंबर 5 है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक के लिए उपयुक्त तो वेन आरेख खींचिए। आपको ए यूनियन बी का डैश निकालना है और ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश का वेन आरेख खींचना है, और ए यूनियन बी डैश और ए डैश यूनियन बी डैश, ठीक है। तो हमने ये चीज़ें आपको बनाना सिखाया है भी, ये दो चीज़ ये चीज़ मैंने बना सिखा दिया, ये भी बना दिया, ये दो चीज़ बाकी हैं। और आइए इसको हल कर लेते हैं, ठीक है। इसमें आप लोगों को मालूम चल जाएगा। तो करना क्या, आपको जो दिया है उसका वेन आरेख बनाना है। क्या बनाना है, ए यूनियन बी का डैश, ठीक है। ए यूनियन बी का डैश बनाना है, और ए यूनियन बी का डैश मैं आप लोगों के सामने बता देता हूँ। देखिए यहाँ पे हमने बनाया था ए यूनियन बी का डैश, कैसे बना है, सेम ए और बी को छोड़ाकर बाकी सबको रंग देना है। तो यहाँ मैं बना देता हूँ। यहाँ पे पहला आपका क्या होगा, ये आपका यूनिवर्सल सेट हो गया, आपका ए हो गया, बी हो गया, ठीक है। ए और बी को छोड़ाकर बाकी सबको कलई कर देना है। तो आइए बस, ये आपका बन गया क्या, ए यूनियन बी का डैश बन गया। क्या बन गया, ए यूनियन बी का डैश बन गया, ठीक है। अब देखिए दूसरा आपका दिया है ए डैश यूनियन बी डैश। क्या दे रखा है, ए डैश यूनियन बी डैश। देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ए डैश यूनियन बी डैश जब आप बनाएंगे वेन आरेख जैसे मैं बनाया हूँ तो सेम यही पैटर्न बनेगा। जब इसको बनाएंगे आप ए डैश यूनियन बी डैश, तब आप इसको बनाएंगे। सबसे पहले आप लोग ए डैश निकाल लीजिएगा, फिर बी डैश निकाल लीजिएगा। ए डैश निकालने के बाद बी डैश निकाल लीजिएगा, फिर इन दोनों में कॉमन ले लीजिएगा। तो इसका जो बनेगा वेन आरेख मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सेम पैटर्न एकदम यही बनेगा। सेम निकाल लीजिएगा, इतना तो आप लोग जानते ही हैं। अब इतना बता दिया हूँ तो इतना तो कर ही लेंगे आप लोग। सेम पैटर्न एकदम सेम हूबहू यही बनेगा, नहीं तो बना के निकाल के देख लीजिएगा। पहले ए डैश निकालिएगा, फिर बी डैश निकालिएगा, फिर ए डैश बी डैश निकालने के बाद फिर दोनों में कॉमन देखिएगा, कॉमन क्या है। तो कॉमन देखेंगे तब तो ए और बी के सारे ओ को छोड़ाकर सभी कॉमन आएंगे, ठीक है। मतलब 2 और 7 आएगा, 2 और 7 को आपको कलई कर देना। 2 7 तो यही था, तो ठीक है, सेम यही पैटर्न बनेगा। नहीं निकाल के देख लीजिएगा आप लोग, सिंपल क्वेश्चन है बहुत ही। तो जैसा कि देख पा रहे हैं ये दोनों आपस में बराबर हो गए हैं, पहला और दूसरा आपस में क्या है, बराबर, क्योंकि सेम फिगर इसका भी सेम फिगर इसका ही बन रहा है, ठीक है। इसके बाद तीसरा का बात करूं तो तीसरा तो मैं बनाकर आप लोगों को दिखाया हूं, मैं दिखा भी देता हूं पीछे।
पहले ये तो फिगर बना लूँ। ये आपका यूनिवर्सल सेट है, ठीक है। ये आपका ए है, बी क्या आपका दिया है तीसरा, ए इंटरसेक्शन बी डैश, ठीक है। ए इंटरसेक्शन बी डैश हम लोग कहाँ बनाए हैं, मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगा। ए इंटरसेक्शन बी डैश, तो देख लीजिए यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी डैश सिर्फ 5 को छोड़ाकर सबको कलई किया गया है। सिर्फ 5 को मतलब बीच वाले कॉमन भाग को छोड़ाकर सबको कलई किया गया है। ये आपका ए इंटरसेक्शन बी डैश है, तो आपको इस वाले बीच वाले भाग को छोड़ाकर सबको कलई कर देना है। बीच वाले भाग को छोड़ा के सबको कलई कर देना है, तो ये आपका बन जाएगा ए इंटरसेक्शन बी डैश बन जाएगा। और मेरे प्यारे विद्यार्थियों चौथा जो दिया है आपका ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, जब इसको पहले आप लोग ए डैश निकाल लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद क्या निकाल लीजिएगा आप लोग, बी डैश, सॉरी इंटरसेक्शन यहाँ पे यूनियन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इसको सही कर लीजिएगा। यहाँ पे यूनियन है, ए डैश यूनियन बी डैश है। जब ए पहले आप लोग ए डैश निकाल लीजिएगा, फिर आप लोग बी डैश निकाल लीजिएगा, फिर दोनों को निकालने के बाद फिर दोनों को मिक्सिंग कर दीजिएगा, क्योंकि यूनियन मतलब होता है सबको सम्मिलित करना, ठीक है। तब इसको सम्मिलित करेंगे तो आपका सेम जो वेन डायग्राम बनेगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सेम डायग्राम आपका यही रहने वाला है, सेम यही 5 को छोड़ाकर बाकी सब आएगा। नहीं तो आप लोग निकाल के देख सकते हैं, देख लीजिएगा मेरे प्यारे भी, तो सेम आपका यही पैटर्न बनने वाला है, सेम बनेगा यही चीज़, ठीक है। जब आप लोग ए डैश निकाल लीजिएगा, फिर बी डैश निकाल के फिर दोनों को मिक्सिंग कर लीजिएगा, क्योंकि यूनियन मतलब होता है दोनों को सम्मिलित करना। तब दोनों को सम्मिलित करेंगे तो सेम 5 को छोड़ा के बाकी सब आएगा, मतलब कि आपका तीसरा और चौथा भी आपका क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो बराबर मतलब कि देखिए यहाँ पे पहला और दूसरा का मतलब पहला आपका क्या दिया है, ए यूनियन बी डैश, मतलब यहाँ पे निष्कर्ष निकलेगा क्या, यहाँ पे कंक्लूजन लिख देता हूँ मैं। कंक्लूजन लास्ट में आपका निकल के ये आएगा कि पहला आपका क्या था, ए यूनियन बी डैश, ए यूनियन बी डैश जो है वो बराबर है किसके, दूसरे के। दूसरा क्या दिया है, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश के क्या है, बराबर है। एंड तीसरा और चौथा बराबर है आपस में, तो तीसरा आपका क्या है, ए इंटरसेक्शन बी डैश, ए इंटरसेक्शन बी का डैश ये बराबर है चौथा का। चौथा दिया है ए डैश यूनियन बी डैश के बराबर है। और ये चीज़ तो आपको मालूम ही चल गया होगा कि इसे क्या बोलते हैं, डी मॉर्गन नियम, यही तो होता है डी मॉर्गन नियम, मैंने आप लोगों को बताया था डी मॉर्गन नियम। अब तो क्लियर हो गया होगा, यहाँ से कंक्लूजन भी आप लोगों को निकल गया। तो ये चीज़ें हैं, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। ये एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 5 बचा था, मैंने सॉल्व कर दिया। अब हम कल की वीडियो में एक्सरसाइज 1.6 करने वाले हैं। अगर इतना वेन डायग्राम आप जानते हैं तो आप उसको अच्छे तरीके से समझ पाएंगे एक्सरसाइज 1.6 को। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, वीडियो अच्छा लगा होगा। चलिए मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।